तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं फुगा वैली और सामने की तरफ देख रहे हैं भाई लोगों ने कैंपिंग कर रखी है। तो भाई यहाँ पर कैंपिंग हो सकती है, हम यहाँ पर भी आराम से मस्त रह सकते हैं। अरे तो सोच क्या रहे हो? तो देखते हैं अगर हमें थकान लगती है तो यहीं पर कैंप लगा के आज रुकेंगे और नहीं लगती तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या होने वाला है देखते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं आगे की तरफ और हम देखते हैं कि कहाँ पर है वो जंपिंग स्पॉट जहाँ पर वो छोटी छोटी गोल गोल सी घास दिखती है और वहाँ पर कूदम का आदि होती है और हॉट स्प्रिंग मतलब गरम गरम पानी कहाँ से निकलता है, सल्फर वाला। तो चलो भाई ढूंढते हैं यहाँ पर हॉट सल्फर वाला स्प्रिंग। तो गाइज यहाँ पर टेंट लगाने के लिए 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे और आपको टिकट लेना होगा तो आप टेंट लगा सकते हैं पर नाइट। वो भी ये लोकल है, इनको टिकट देना है, जबकि मुझे लगता है ज़मीन तो फ्री की है, कोई कहीं भी कुछ भी लगा सकता है। बट आई डोंट नो, इनका हिसाब किताब मुझे समझ नहीं आया। तो लेट मी टॉक टू लोकल्स, उनसे बात करते हैं फिर पता चलेगा ठीक है क्या नहीं है, क्योंकि टिकट का फंडा तो मुझे समझ में नहीं आया। और हम लोग घूम के आए थे इस स्पॉट पे कैंपिंग करने, मतलब ये है सेकंड स्पॉट जहाँ पर हमें 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी क्यों है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो ये है फुगु वैली, यहाँ पर आपको मिलेगा गर्म पानी और थोड़े से छोटे छोटे से घास के पहाड़ जिस पे आप कूदी कूदी मार सकते हो। और ये जो पानी आपको दिख रहा है ना, ये गर्म नहीं है, ये मस्त चिलेक्स पानी, आप इसमें मस्त तैरते हुए जाओ। मैंने मस्त अपने फ्लोटर्स धो लिए हैं, चमक गए हैं, थोड़ा सा ब्रश मारना ज़रूरी है, बस उसके बाद चमक ही जाएंगे। यहाँ अपनी कार पार्क कर सकते हैं और पिकनिक की तरह एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ कैंपिंग करनी है तो उसके चार्जेस, यहाँ एक शॉप है सामने टेंट लगाए, ये लोग ले रहे हैं 250 रुपीज़। चीटिंग करता है तू। yes, चीटिंग लुटेरे भी कह सकते हैं, बिकॉज कभी भी ऐसे ओपन फील्ड में कहीं पर भी चार्ज आज तक तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि ऐसी सारी ज़मीन जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, या तो गवर्नमेंट के लोग बैठे होते हैं या आर्मी वाले बैठे होते हैं, कोई भी बैठा होता है ऐसा बंदा कि एक आपका टोल या रिसिप्ट कट रही हो। यहाँ क्या है, ये लोकल है, इन्होंने अपनी जो भी कर रखा है आई डोंट नो, इनके अकॉर्डिंग ये सब मॉनेस्ट्री की है। तो अगर ये मॉनेस्ट्री के अंडर में आई होती तो यहाँ पर गेट होता, टिकट्स का बोर्ड लगा होता, टिकट काउंटर होता, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें होती है ना तो टिकट काउंटर होना मस्ट होता है हर जगह। गवर्नमेंट ऐसे नहीं ये कोई एक हमने अपना तंबू गाड़ा और लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर यही हो रहा है, अपना तंबू गाड़ा, लोगों से पैसे लेना चार्ज करना शुरू कर दिए इन्होंने, और कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी होता तो एज़ यू नो टिकट काउंटर होता। तो भाई हम तो यहाँ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कौन बहस करे कौन लड़े, उन लोगों से लोकल्स हैं वो। वैसे इनकी टेक्निक और ट्रिक्स बड़ी अच्छी है भाई, क्योंकि नॉमिनल प्राइस रखे हैं 250 रुपीज़, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो कि 250 रुपये तो चलो दो भाई और रह लो। तो उन्होंने ये ट्रिक अपनाई है ताकि कोई कंप्लेंट ना करे, किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर ज़्यादा चार्जेस रखेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी कि भाई आप किस बात के चार्जेस ले रहे हैं। इस रीज़न से इन लोगों ने सोचा भाई थोड़े थोड़े पैसे लो पर घड़ा भर लो अपना, वो वाली कहानी चल रही है। इसके अकॉर्डिंग ही अपनी नैया पार लगाने पर लगे पड़े। जो धुआं उठ रहा है वो है गर्म पानी और ये है ग्रास आइलैंड। तो गाइज ये है ग्रास आइलैंड, आप सामने देख सकते हैं। OMG, यहाँ की हकीकत तो कुछ और ही निकली। वीडियोस में तो इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा सा लैंड दिखाते हैं और यहाँ देखो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है मुझे तो एक्चुअली वीडियोस में और लोगों की बातों में कुछ भी। जो लोग एक्सप्लोर करते हैं इंडिया या वर्ल्ड जो भी है, प्लीज सही सही इन्फॉर्मेशन दिया करें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ऐसे ही ना दिया करें। और ये बोला गया था कि ऐसे जो पहाड़ से छोटे छोटे से टीले हैं ना, इनके नीचे पानी है और ये हिलती है। तो लेट्स सी आगे मैं तो नीचे घुस गया तो फिर जमीन थे। हाँ देखो जरा, OMG। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे हमें लद्दाख में बहुत जगह मिली है ये ऐसे। ये ग्रास आइलैंड बहुत जगह दिखी थी, लेकिन मैं नहीं रुकी वीडियोस और फोटोज के लिए, बिकॉज मुझे फुगु आना था इसलिए।
तो आप लोगों को भाई मैं फुगा वैली की हकीकत बताती हूँ कि भाई ऐसे ग्रास आइलैंड आपको लद्दाख में बहुत सारी जगह मिलेंगे, सिर्फ फुगा वैली ही नहीं है जहाँ पर आपको ये आइलैंड मिलेगा कि इस जगह इस तरीके से। मुझे लगता था कि फुगा वैली में जो आइलैंड है वहाँ पर जो ज़मीन है थोड़ी सी हिलती है क्योंकि अंदर पानी इस रीज़न से, लेकिन मैं लद्दाख में और भी जगह जहाँ पर आइलैंड देखा था मैंने इस तरीके का। मैं पैंगोंग लेक के आगे आई तब भी मुझे काफ़ी सारी ऐसी जगहें दिखी थी, लेकिन वो भी नहीं हिलती, तो मुझे लगा फुगा वैली मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी नहीं हिल रही है। एकदम नॉर्मल है, अंदर पानी है लेकिन एकदम नॉर्मल से स्पॉट्स बने, गोल गोल घास है। मैंने काफी सारी वीडियोस में आपको दिखाया भी इस तरीके का आइलैंड, और काफी सारे लोग स्पेशली इस तरफ आते हैं सिर्फ इस वैली के लिए। तो भाई आप लोग स्पेशली इस वैली के लिए इधर आने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं लद्दाख में कहीं पर भी ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वैसे सच बोलो तो लद्दाख में कहीं भी नहीं, पैंगोंग से आगे हानली की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको कई जगहों पे ऐसी वैली मिलने वाली है, तो भाई आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पूरा लद्दाख तो नहीं घूमा, पर जितना घूमा है वहाँ कहाँ मुझे ये वैली मिली है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको हॉट सल्फर वाला जो स्प्रिंग है वो पीछे की तरफ जो भीड़ दिख रही है वहाँ मिलेगा देखने के लिए। मैं वहाँ नहीं गई, मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो इसलिए मेरा वहाँ जाने का कोई भी मूड नहीं हुआ कि मैं वहाँ जा पाऊँ। मूड क्या, थकान वैसे भी है ये सब देख के। अभी मैं आपको जो व्यू दिखा रही हूँ ये वो व्यू है जो नॉर्मली आपको शॉर्ट्स में व्यू देखने को मिलता है। तो नॉर्मली हम किस तरीके से कैप्चर करते हैं, किस तरीके से कौन सी चीज़ों को बहुत अच्छी से सुंदरता तक तरीके से दिखानी चाहिए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैं आपको अपने शॉर्ट्स में दिखाऊंगी प्रॉपरली। वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ मैं कूदम कादी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा वही मेरा वेट शायद कूदम कादी करके यहाँ की ज़मीन को हिला दे और शायद हिलती भी ज़मीन में देख लूँ, इस रीज़न से मैं यहाँ कूदने लगी, तो शायद वो वाला फन मिल जाए, लेकिन वो तब भी नहीं मिला। मतलब मेरे कूदने से भी ज़मीन नहीं हिली। ओ माय गॉड, मुझे यकीन हुआ कि अरे मैं तो बहुत हल्की फुल्की हूँ, इस रीज़न से मैं यहाँ पर शॉर्ट्स ही बनाने लगी। मैंने कहा छोड़ो, इफेक्ट्स डाल देंगे, आप लोगों को दिखा देंगे, लेकिन मैं इफेक्ट्स डाल के चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, आपको पता है पूरी सच्चाई के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई पूरी सच्चाई के साथ में मैंने आपको फुगा वैली ट्रैवल कराया, पूरे अच्छे से घुमाया फिराया, आप देख सकते। ये जो दुकान है इनकी जो कार है वो हरियाणा नंबर है और टिकट काट रहे हैं लोग लद्दाख में बैठ के, तो मुझे तो समझ नहीं आया इनका। फिर मैं यहाँ के लोकल से बात करती हूँ कि टिकट काटने का क्या सिस्टम है। लोकल तो नहीं होंगी, ये मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ कैंप में रहने के लिए टिकट लगता है? नहीं लगता ना, यहाँ कोई भी कैंप लगा सकता है। ये लोग टिकट क्यों काट रहे हैं फिर? ये लोग यहाँ कोई टिकट नहीं लगता, टिकट नहीं लगता। ये लोग भी बोल रहे पूरी जमीन गवर्नमेंट की है। नहीं लगाना नहीं है, बट लोगों के संग तो चीटिंग कर रहे हैं ना दुकान खोल के ऐसे। हाँ तो चीटिंग है। अगर आपका कोई ऑफिसर है तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म करना, बाकी हम भी जाके कंप्लेन करेंगे आगे। तो गाइज यहाँ पर आके कैंपिंग करेगा कोई भी पैसा मत चार्ज दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्ती के टिकट्स की बुक एक प्रिंट करा ली है। और ये देखिए यह लोग गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि पूरी गवर्नमेंट की ज़मीन है और उनके अकॉर्डिंग ये पूरी मॉनेस्ट्री की ज़मीन है। ऐसे मॉनेस्ट्री की ज़मीन नहीं होती कहीं पर भी। तो गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये लोग गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, इन लोगों की कंप्लेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम लोग इनकी कंप्लेंट कर सके कि ये नहीं करें, क्या फेयर है क्या नहीं, ये आप लोग हमें बताइए। इट्स ऑफ अ नेचुरल हेरिटेज, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन JNK गवर्नमेंट ले। हाँ तो JNK गवर्नमेंट के अंडर में ना, मॉनेस्ट्री की थोड़ी। हाँ वही। तो गाइज मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि भाई ये ज़मीन मॉनेस्ट्री की है कि गवर्नमेंट की है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो लोग गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, और मुझे उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो चलिए गाइज यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि लंबा है सफ़र, मंजिल है दूर, पता नहीं कहाँ जाके कौन सी मंजिल पे हम टिकने वाले हैं। तो देखते हैं भाई कहाँ पर हमारा अब नया स्टॉप होने वाला है, क्योंकि हमें भी नहीं पता भाई हम कहाँ रुकने वाले हैं और किस जगह हमें जाके रुकने की जगह मिलने वाली है। तो चलिए भाई हमारे सफ़र में बने रहिए और हमारे साथ चलिए, घूमते हैं भाई इंडिया टूर। तो निकलते हैं हम अगले सफ़र पर। ओके गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।